नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और फैशनेबल मल्बोसात के लिए सिटी फैशन मेंसवेयर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल मेंसवेयर, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। जरूर तशरीफ लाए। माह रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक। हमारी मेंसवेयर पर नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर, शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंसवेयर अंडरगारमेंट्स इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब है। क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जाजिब नजर बनाते। बदलते फैशन के लिए हमारे मेंसवेयर गारमेंट से जुड़े। शादी ब्याह दिगर तकारीब के लिए शानदार कलेक्शन। माह रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ, तो जरूर तशरीफ लाए। सिटी फैशन, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंसवेयर, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। सेल नंबर 9010456631 और 9948889980। फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी। प्रवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। बहुत जल्द कबूल हो जाने वाली दुआ ये है कि इंसान किसी गैर मौजूद के लिए ग़ाइबाना दुआ करे। तफसील से खबरें जानते हैं आज की अहम सुर्ख़ी। मनारू मनाबड़ी के तहत जिला कलेक्टर राजीव गांधी का नवीपेट दौरा, नर्सरियों का किया मुआयना, जल्द कामों को मुकम्मल करने ओहदेदारान को दी हिदायत। बीआरएस हुकूमत अवाम की हुकूमत, बीआरएस को अवाम का अटूट एतमाद हासिल। चीफ मिनिस्टर की क़यादत में तेलंगाना तरक्की पर गामसर, टीएसआरटीसी व रूरल एमएलए बाजुरेड्डी। माह सयाम के पेश नजर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त व ट्रैफिक के मसाइल और देर रात तक होटलें खुली रखी जाए। आलमूर मजलिसी वफद ने एसीपी को पेश की दरख्वास्त। बेवक्त बारिश से मौसम अचानक सर्द, गरजवा चमक और तेज हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश, अवाम घरों तक ही महसूस। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारान को नर्सरियों के इंतजाम पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। उन्होंने नर्सरियों मनारू मनाबड़ी का किया मुआयना, साथ ही साथ मजदूरों से बात की और यौमिया उजरत से ली वक्तियत। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हफ्ते को नवीपेट मंडल के अभंगा पट्टनम और अब्बापुर गांव में जीपी के तहत कायम किए गए नर्सरियों का मुआयना किया। इसके बाद जेडपीटीसी चेयरमैन विठल राव के साथ उन्होंने जिला परिषद बॉयज हाई स्कूल में मनारू मनाबड़ी और नवीपेट मंडल में उर्दू मीडियम स्कूल के कामों का मुआयना किया। जिला एडमिनिस्ट्रेटर ने अभंगापट्टनम में रोजगार की जमानत के काम में मसरूफ मजदूरों का खैर मकदम किया और औसत यौमिया उजरत के बारे में दरियाफ्त किया। नर्सरियों के फील्ड विजिट के दौरान मुख्तलिफ अक़साम के पौधों की काश्त का मुशाहिदा किया, जहां से बीज इकट्ठे किए गए। नर्सरियों के मुंतज़मीन को हिदायत की गई कि वो मुकर्ररा वक्त के अंदर पौधे फराहम करने के लिए मनसूबाबंद तरीके से काम करें, क्योंकि हरित हारम के तहत शजरकारी के प्रोग्राम में सिर्फ 2 माह बाकी रह गए। मंडल के ओहदेदारान को नर्सरियों के इंतजाम पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी गई।
कलेक्टर ने रोजगार की जमानत के कामों का मुआयना किया और ओहदेदारान से वहां मौजूद मजदूरों की तादाद के जरिए किए जा रहे काम की तफसीलात के बारे में पूछा। हम मनाउरू मनाबड़ी में काम की वसी रेंज को तस्लीम करते हुए मजदूरों को बड़े पैमाने पर रोजगार फराहम करना चाहते हैं। ओहदेदारान को हिदायत दी गई कि वो काम को मियार के साथ अंजाम दे और उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल करें और मुकम्मल शुदा कामों के लिए एफटीयू पैदा करना चाहते हैं। बिलों की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाना चाहते हैं। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा डीआरटीओ चंद्र, डीईओ दुर्गा प्रसाद, एमपीडीओ, तहसीलदार, मकामी अवाम व दीगर मौजूद थे। ఎంపీపీ గారు ఇతర ప్రజాప్రతినిధులతో మనకి గవర్నమెంట్ ఆన్గోయింగ్ ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్స్ అనేది విజిట్ చేయడం జరిగింది. మనకి నర్సరీసు రాబోతున్న తెలంగాణ ప్రచారం కార్యక్రమంలో ఇప్పటి నుంచే నర్సరీసు సన్నద్ధం చేయాలనే ఉద్దేశంతో నర్సరీ వర్క్స్ అదేవిధంగా ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ వర్క్స్ కూడా ఇప్పుడు మనకి ఫిబ్రవరి, మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల్లో బాగా జరుగుతాయి కాబట్టి ఎన్ఆర్జీఎస్ వర్క్స్ని కూడా చూడడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమంలో కూడా ఆన్గోయింగ్ వర్క్స్ ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి, స్కూల్లో మనకి కంప్లీటెడ్ అయ్యాయి, వర్క్స్ క్వాలిటీ కూడా చెక్ చేయడం ఈరోజు జరిగింది. సో ఈరోజు అంటే ఇక్కడ మండలంలో కూడా ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు కూడా బాగా యాక్టివ్గా ఉండి వర్క్స్ అన్నీ కూడా టేకప్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో నర్సరీస్ కూడా మనకి రాబోతున్న అధికార కార్యక్రమంలో భాగంగా నర్సరీలో కూడా ప్లాంట్స్ అనేవి కూడా ఇప్పటి నుంచే రెడీ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. సో అంటే ప్రిలిమినరీగా ఈరోజే ఫస్ట్ టైం మండలానికి రావడం జరిగింది. आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के टाउन से तमाम देहातों में तमाम सहूलियात फराहम की गई। उन्होंने कहा कि मंदिरों की तरक्की को खुसूसी तरजीह दी गई और फंड्स की मंजूरी दी गई। टीएसआरटीसी व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने इंदलवे मंडल के तोलाम गांव में पद्मशाली जात के मुकद्दस देवता नए तामीर शुदा श्री मार्कंडेय स्वामी मंदिर का इफ्तिताह किया। बादजा मंदिर में खुसूसी पूजा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर के कविता की क़यादत में दही हल्के में 9 तश्कील शुदा इंदलवे मंडल में कई तरक्याती प्रोग्राम मुकम्मल किए गए, जिसका अवाम इंतजार कर रही है। मल्लापुर तोलाम नदी पर कई सालों से पुल की तामीर के लिए बारिश के मौसम में दोनों गांव की आमदोरफ्त रुक जाएगी और जब ये मसला सीएम केसीआर के इल्म में लाया गया तो उन्होंने पुल की तामीर के लिए तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए। उन्होंने कहा कि इन कामों को मुकम्मल करके जल्दी पुल को खोल दिया जाएगा। उन्होंने तोलाम और मल्लापुर के देहातों की जानिब से सीएम केसीआर और रियासती रोड ट्रांसपोर्ट वजीर विमला प्रशांत रेड्डी से शुक्रिया अदा किया और बाजरेड्डी ने कहा कि सीसी सड़कें मुकम्मल की जाएगी और मंडल में तोलाम गांव को मिसाली बनाया जाएगा। डीसीएमएस चेयरमैन एस मोहन, दरपल्ली जेडपीटीसी जगन, मकामी एमपी, टीआरएस मंडल सदर व दिगर अवामी नुमाइंदों कारकुनों ने शिरकत की। మల్లికార్జున స్వామి యొక్క రెండు దేవాలయాలు కూడా గ్రామంలో ప్రతిష్టంగా భావిస్తున్నారు. మరి దీనికి ఈ కార్యక్రమంలో మా ఎంపీ రమేష్ నాయక్ గారు, మరి माह सयाम के पेश नजर वसीतर पुलिस बंदोबस्त, ट्रैफिक मसाइल को हल करने, देर रात तक दुकानें और होटलें खुले रखने, आरमूर मजलिसी वफद की आरमूर म्युनिसिपल और एसीपी से मुलाकात और तहरीरी याददाश्त पेश की। आरमूर इब्तिदाई सदर मोहम्मद जहीर अली की क़यादत में मजलिस के एक वफद ने आरमूर म्युनिसिपल कमिश्नर प्रसाद चौहान, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रभाकर राव को एक याददाश्त पेश की, जिसमें 23 मार्च से शुरू होने वाले माह रमजान मुबारक की आमद के पेश नजर रमजान के दौरान दुकानें और होटल्स रात 11 बजे तक खुली रखने की दरख्वास्त की। इस मौके पर आरमूर इब्तिदाई सदर व इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद जहीर अली ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा
कि आरमूर म्यूनिसिपालिटी के हदूद में मुस्लिम मोहल्ला जात रोजाना साफ सफाई के लिए गाड़ियों का इंतजाम करें, हर रोज कचरे की नकासी की जाए, मस्जिदों के सामने कचरेदान का नज्म रखा जाए, ड्रेन की सफाई की जाए ताकि रोजेदारों को मुश्किलात का सामना करना ना पड़े, साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए, मसाजिदों के सामने और कब्रिस्तान में लाइट्स का एहतमाम किया जाए, आरमूर, मामड़पल्ली, पेरकिट के तमाम वार्डों में साफ सफाई पर तवज्जो दी जाए। रमजान के महीने के दौरान खास तौर पर अफ्तार के वक्त शाम 5 बजे तक 7 बजे तक पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर्स की किसी भी किस्म की चेकिंग न किए जाने का मुतालबा किया और आरमूर के म्यूनिसिपैलिटी वार्ड्स के लिए पीने के पानी की आसान फ्राहमी की जाए। इस मौके पर मोहतमद आरमूर खालिद, फहद, जावेद, सुमेर बलाला के अलावा मजलिस कायदीन मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आरमूर म्यूनसिपल कमिश्नर से नुमाइंदगी की गई और रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र ये नुमाइंदगी की गई, जिसमें हमने म्यूनसिपल कमिश्नर से मुतालिबा किया कि आरमूर म्यूनसिपालिटी के अंदर जहाँ कहीं भी माइनॉरिटीज़ ज़्यादा हैं और मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, उनको साफ़ किया जाए, साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। जैसा कि जानते हैं कि रमज़ान के महीने के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का वेस्टेज बहुत ज़्यादा निकलता है, तो हमने मुतालिबा किया कि जो कचरे की गाड़ी होती है, कचरे की निकासी के लिए गाड़ी को रोज़ाना डेली 1 महीने तक कंटिन्यू हर वार्ड के अंदर एक गाड़ी को भेजा जाए, जिससे कचरे की सफाई होगी और साथ ही साथ मसाजिद के पास साफ़ सफाई के इंतजाम किए जाएँ, ब्लीचिंग किया जाए और साथ ही साथ ड्रेनों को साफ़ किया जाए और कब्रिस्तान के पास लाइटें लगवाई जाएं, फोकस लाइट लगाई जाएं और स्ट्रीट्स के ऊपर भी लाइट्स का इंतज़ाम करने के लिए हमने मुतालिबा किया है, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने फौरी हम एक्शन में आते हुए इन सब को देखेंगे और साफ़ सफाई के इंतजाम को भी देखने का तयफ़ुन दिया है। हमारा ये मुतालिबा है कि सारे ही वार्ड्स जो आरमूर म्यूनसिपालिटी के अंदर आते हैं, चाहे वो मामिड़पल्ली हो, पेरकिट हो या आरमूर म्यूनसिपालिटी हो, और तमाम ही ग्रेवयार्ड्स, कब्रिस्तान जो है वहाँ पर लाइटों का इंतज़ाम किया जाए, मसाजिद के पास लाइटों का इंतज़ाम किया जाए, सड़कों को साफ़ किया जाए और कचरे की निकासी के लिए डेली गाड़ी को भेजा जाए। हमने ये मुतालिबा किया, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने तयफ़ुन दिया कि साफ़ सफाई के इंतजाम किए जाएंगे। डिचपल्ली बीआरएस मंडल सदर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत जात पात की हौसला अफजाई करके उनका अहिया करेगी। आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी तमाम बरादरियों को फंड्स मख्तस करने पर बाजरेड्डी से इज़हार तशक्कुर। आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन ने डिचपल्ली मंडल के मिट्राजपल्ली गांव के गंगापुत्रा सिंगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए एसटीएफ फंड से 5 लाख रुपए मंजूर किए। उन्होंने कार्रवाई की एक कॉपी अपनी रिहायशगाह पर गंगापुत्र बरादरी के अफराद को सौंपी। इस मौके पर डिचपल्ली मंडल बीआरएस पार्टी सदर सी श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब किया। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि वो तमाम शोबों के अवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मेट्राजपल्ली गांव के गंगापुत्रा सिंगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 5 लाख फंड्स की मंजूरी के लिए एमएलए का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में मेट्राजपल्ली सब सरपंच, वाइस चेयरमैन व दीगर मौजूद थे। एडपल्ली मंडल जंगमपेट में महाजना सभा का इनेकाद, सोसाइटी सीईओ ने ऑडिट रिपोर्ट पेश की और सोसाइटी के लेन देन पर तवील बातचीत। एडपल्ली मंडल के जंगमपेट गांव में एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन एम नरेंद्र की सदारत में एक महाजना सभा का इनेकाद किया गया। सोसाइटी के सीईओ गंगा रेड्डी ने इस महाजना सभा में अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 के महीने की जमा खर्च की रिपोर्ट और 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट पेश की। इसके बाद अराकीन ने महाजना सभा में सोसाइटी की लेन देन पर तवील बातचीत की। बादशाह महाजना सभा ने उसे मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। एनडीसीसी बैंक के डायरेक्टर जी गंगा रेड्डी, जिन्होंने मेहमान खुसूसी के तौर पर इस मीटिंग में शिरकत की, कहा कि वो महाजन सभा के अराकीन की तरफ से मुतफिका तौर पर हल किए गए मसाइल को एमएलए और बैंक चेयरमैन के इल्म में लाएंगे और उन्हें हल करने के लिए सख्त मेहनत करने का वादा किया। उन्होंने मुआशरे के लेन देन के शफाफ इंतजाम पर खुशी का इजहार किया। किसानों को जामे खिदमत फराहम करने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया। इस महाजना सभा में बोधन मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन, सोसाइटी डायरेक्टर्स और सोसाइटी का अमला व दीगर मौजूद थे। రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఏదైతే బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతుందో 6వ తారీఖు నాడు బడ్జెట్ లో రైతుల వ్యవసాయ రుణాలని 1,00,000 వరకు ఉన్నటువంటి మాఫీని
90,000 వరకు ఇప్పుడు ఇస్తున్నామని చెప్పాను. 50,000 రాలేదు, ఇంకా 90,000 అని చెప్పి ప్రకటించారు ముఖ్యమంత్రి గారు, అసెంబ్లీలో ప్రకటించారు. సరే, అది ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి 6వ తారీఖు నాడు అయింది. ఇంతవరకు ఏం సర్క్యులర్ అయితే రాలేదు, మనకు బ్యాంకుకు రాలేదు, మనకు రాలేదు. అది ఏమొస్తుందో చూద్దాము, అది వేరు. గవర్నమెంట్ ప్రకటించింది, వస్తుందా ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. మనం మాత్రం ఇప్పుడు ఈ సందర్భంగా మనం మళ్ళొకసారి తీర్మానం చేస్తూ ₹1,00,000 వరకు ఉన్నటువంటి రుణమాఫీని వెంటనే ప్రకటించాలా. రెండవది 4 సంవత్సరాల నుంచి नाज़रीन, एक नजर वक्फे की ओर। एडोग्रो ओवरसीज कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड, 3rd floor 303 सनता एक्सटेसी कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स, हिमायत नगर, हैदराबाद। 47842279333 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। एडोग्रो ओवरसीज यूके बेस्ड कंसल्टेंसी और जॉब असिस्टेंस। क्या आप बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद हैं? फिक्रमंद ना हो, हम रहनुमाई करेंगे जो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपके लिए सुनहरी मौका। एडोग्रो की खिदमत आपके लिए। बैरून मुमालिक में तालीम के लिए हमारी रहनुमाई वो खिदमत से इस्तेफादा करें। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की सहूलत, आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए मुफीद कोर्सेज में दाखिले की सहूलत, हमारे फराहम करदा वीजा की हर हाल में कामयाबी की जमानत, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटीज में दाखिले, मुफ्त रहनुमाई, माहिरीन की निगरानी में, वीजा की फराहमी, रोशन मुस्तकबिल के लिए एडोग्रो की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। एडोग्रो ओवरसीज कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड, 3rd floor 303 सनता एक्सटेसी कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स, हिमायत नगर, हैदराबाद। सेल नंबर 7842279333 और 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियान निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी, 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपए में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी, जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। शहर निजामाबाद में तमाम सहूलियात से आरास्ता सिटी फंक्शन हॉल का डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर जिला मजलिस शकील अहमद फासिल के हाथों शानदार इफ्तिताह। सिटी फंक्शन हॉल में दीदा ज़ेब व दिलकश डिजाइन जो आपकी तकरीब को यादगार बना दी।
सिटी फंक्शन हॉल में शादी ब्याह व दीगर तकारीबात के लिए बुकिंग का आगाज अमल में आ चुका है। अवामुन्नास से इस्तिफादा की ख्वाहिश। मोहम्मद अयाज अहमद की ज़ेरे निगरानी सिटी फंक्शन हॉल का डेयरी फार्म एक्स रोड निजामाबाद पर बरोज जुम्मा शाम 5 बजे डिप्टी मेयर इद्रिस खान, शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस के हाथों शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल मजीद अमल मोहम्मद अयाज अहमद ने बताया कि अवाम की सहूलत और जरूरत को मद्देनजर रखते हुए शहर के डेयरी फार्म एक्स रोड, बोधन रोड, निजामाबाद पर सिटी फंक्शन हॉल का कयाम अमल में लाया गया। उन्होंने बताया कि सिटी फंक्शन हॉल में नित नए डिजाइन व दीदाजेब दिलकश मनासिब के जरिए आपकी तकारीब को यादगार बनाने के लिए मददगार साबित होगी। उन्होंने अवामुन्नास से ख्वाहिश की कि सिटी फंक्शन हॉल में शादी ब्याह व दीगर तकारीबात के लिए बुकिंग का आगाज अमल में आ चुका है। अवाम से इस्तिफादा की ख्वाहिश की जाती है। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल मजीद अमर, मोहम्मद अयाज अहमद ने मेहमानान का इस्तकबाल किया और गुलपोशी की। इस इफ्तिताही तकरीब में मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मीर परवेज अली, सैयद जकीउद्दीन, रियाज अहमद, मिर्जा अफसर बेग, अब्दुल सलीम, अली बागपाल, अब्दुल गफूर मुखीन, मोहम्मद नसीर अहमद, मोहम्मद मुस्तहसीन व सैयद रफीउद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। भारतीय जनता पार्टी जिला शाख के ज़ेरे एहतमाम चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम का इनेकाद। TSPSC में बेज़ाब्तियों के खिलाफ जदीद कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। भारतीय जनता पार्टी जिला शाख के ज़ेरे एहतमाम चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। दुब्बा महालक्ष्मी मंदिर तिलक स्क्वायर पर सबसे पहले बाला गंगाधर तिलक की मूर्ति को फूलों के हाथ चढ़ाए। इसके बाद बड़ी तादाद में बीजेपी लीडर और कारकुनान एक रैली के लिए रवाना हुए। नए कलेक्ट्रेट पहुंचे। TSPSC में बेज़ाब्तियों के खिलाफ नए कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जब रैली कलेक्ट्रेट में दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे रोक दिया। इसके बाद अहम कायदीन को अंदर जाने दिया और एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर को अर्जी पेश की। उन्होंने मौजूदा जज से कहा कि वो TSPSC में होने वाली बेज़ाब्तियों की इंक्वायरी करे और उम्मीदवारों को मुआवजा अदा करे। इस मौके पर बोधन हल्का बीजेपी लीडर टी मोहन रेड्डी ने कहा कि मुलाजिमतों की भर्ती का अमल शफाफ तरीके से नहीं चलाया गया, जिससे बेरोजगार नौजवानों को बेपनाह नुकसान उठाना पड़ा। नौजवानों ने कहा कि BRS हुकूमत के इंतजामात की वजह से उनके वालिदैन अजियत में हैं। इन बेज़ाब्तियों के मुर्तकिब अफराद को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और वजीर आला जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाए। बादशाह पार्टी के जिला जनरल सेक्रेटरी नियालम राजू और P लक्ष्मी नारायणा ने कहा कि TRS हुकूमत ने घरेलू मुलाजिमतों के नाम पर बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत रजाकाराना बुनियादों पर मुलाजिमतें भर रही। उन्होंने कहा कि TSPSC बेज़ाब्तियों की राह में रुकावट बन चुकी है और पेपर लीक केस की मौजूदा जज से इंक्वायरी का मुतालबा किया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में बीजेपी सदर पंचारेड्डी लिंगम, कायदीन व दीगर मौजूद थे। ముట్టడి కార్యక్రమం మా అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారి ఆదేశానుసారం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు, యువత అందరూ కూడా ఏదైతే ఈ ప్రభుత్వాన్ని నమ్ముకున్నారో గత 3200 రోజుల నుంచి ఎప్పుడెప్పుడు ఉద్యోగాలు వస్తాయా, ఎప్పుడెప్పుడు కొలువుల్లో చేరాలన్నా, ఎప్పుడెప్పుడు మా తల్లిదండ్రులకు మా ఆస్తి సంపాదించాలన్నా, మా పిల్లలు మేము బతికించుకోవాలన్నా, మేము ఏ రకంగా బతకాలనే దాంతో రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి లక్షలాది మంది విద్యార్థులు, లక్షలాది మంది యువకులు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి తరంలో 3200 రోజులు వెయిట్ చేసి ఏదో ఇప్పుడు పెట్టక ఒక ఉద్యోగం కల్పిస్తామని చెప్పేసి ఒక ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తే దాంట్లో అవకతవకలు, దాంట్లో ఉన్నటువంటి దాని మీద చర్య తీసుకోకుండా ప్రతిపక్షాల మీద మాటలు పెట్టుకుంటూ ఇప్పటి వరకు కూడా ఇటువంటి ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడంలో పూర్తిగా విఫలం కావడం. ఇంటర్మీడియట్ గత సంవత్సరం చూసినట్టయితే ఇంటర్ పరీక్షల్లో విఫలం కావడం, అదే రకంగా అందరూ కూడా విద్యార్థులు కూడా చాలామంది ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు మనోవేదనకు గురైనటువంటి ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు ఈ ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పేసి తెలంగాణలో అత్యంత నమ్మకంతో ఉన్నటువంటి విద్యార్థి లోకానికి కూడా పూర్తి నమ్మకాన్ని అపనమ్మకం చేసి ఈరోజు విద్యార్థులు జీవితాలతో చెలగాటమాడుకున్నారు. గత 2-3 సంవత్సరాలుగా కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి కోచింగ్లు చేసుకుంటూ వేరే దగ్గర ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు చేసుకోకుండా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా హైదరాబాద్లోనూ डिचपल्ली भरदीपुर टेम्ब्रिज स्कूल में एक हादसे में फौत होने वाले शेख सुफियान की वालिदा जो एक बेवा खातून है,
को ताहाल हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं मिली। शेख सुफियान के इंतकाल के वक्त कई एक अफराद ने इमदाद फराहम करने का वादा किया, मगर सब भूल गए। प्रेस क्लब में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से शेख सुफियान की वालिदा का खिताब। ये बच्चा हॉस्टल में था, पढ़ रहा था टेमरिस हॉस्टल में माधव नगर। बच्चे मार ले कि मेरे बच्चे की जान चलेगी। वहाँ पे कोई भी नहीं थे, वहाँ पे वार्डन नहीं थे, कोई नहीं थे वहाँ पे, डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, प्रिंसिपल नहीं। मेरे बच्चे को डेथ हो गई, यहाँ पे लेके आए, हॉस्पिटल को लेके आए। हॉस्पिटल को लाने के बाद मेरे को बोले तबीयत ख़राब है, हम बोल के बुखार आ रही, बोले तो मैं गई हॉस्पिटल को जाके देखी। मेरा बच्चा गया कि मरे हुआ है, मेरे बच्चे को जानिश नहीं है। गए तक मैं छोड़ दिए भाग गए उन लोग, वार्डन उन्होंने सब भाग गए। बोल के मेरे को वहाँ जाके मैं देखे तक मेरे बच्चे की जान नहीं है। मैं रोने में थी। FR काफ़ी लिख लिए, पुलिस वाले मेरे साइन ले ली। मैं पढ़ने आता ना लिखने आता, मैं झाड़ू पोछे का काम करने वाली। सर मेरे बहुत ही ये हो गया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई सर। ना तो अभी तक MLA साहब आके पूछे, ना तो कोई आए हमारे घर को आए, ना मेरे को पूछे। रहने को घर नहीं है मेरे को शोहर भी नहीं है। एक बेटी है, एक बेटा था सर, वही छे मेरे को जो भी कुछ था, मेरा बच्चा था मेरे को देखने वाला। अब मेरे को उससे भी हेल्प करो कैसे यार सर। झाड़ पोछे का क्यों ना था, मैं गवर्नमेंट की छोटी मोटी नौकरी दो, मेरा बच्चा कमा रहा बोल के मैं उस पर तो भी जी लेती, मैं बच्चे के नाम पे तो भी मैं उससे भी एक सहारा करके दो मेरे को कैसे यार सर। एज गुजारिश है सर आपसे, कविता माँ से भी एज बात करना है मेरे को। तो बेवक्त बारिश से मौसम अचानक सर्द, गर्ज व चमक के साथ मौसलाधार बारिश। कई मंडल बारिश की लपेट में तो कई मकामात पर गर्ज चमक के साथ ज़ालापारी, अवाम घरों तक महदूद। हफ्ते की शाम जिले के कई इलाकों में मौसलाधार बारिश, तेज हवाओं के बाद आम के दरख्तों से आम गिर गए, जिससे काश्तकारों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। शहर में हफ्ते की सुबह शाम के वक्त गर्ज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे अवाम परेशान। बारिश का पानी सड़कों पर बह रहा, जिससे अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। बेवक्त बारिश के बाद तमाम सड़कें बंजर हो गई। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा डिवीजन में मौसलाधार बारिश हुई। हफ्ते को कई मकामात पर गर्ज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। 2 रोज से बांसवाड़ा शहर में मौसम सर्द हो गया। अगरचे हफ्ते की सुबह सूरज कड़क रहा था, लेकिन दोपहर के बाद मौसम ठंडा हो गया। शाम को बादल छा गए और गर्ज चमक के साथ ज़ालापारी हुई। बेवक्त की बारिश ने बिरकुर और नसरुल्लाबाद मंडलों को अपनी लपेट में ले लिया। शाम के वक्त अचानक होने वाली बारिश से निजामे जिंदगी ठप और अवाम घरों में महसूर हो गए। CPM माकलूर मंडल सेक्रेटरी के गंगाधर ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर गरीबों की फलाह व बहबूद को नजरअंदाज करते हुए मजहबी सियासत करने का इल्जाम लगाया और अवामी फंड्स के गलत इस्तेमाल और सरमायाकारों की हिमायत पर तनकीद की। माकलूर मंडल के दासनगर में जना चैतन्य यात्रा के पोस्टर्स की नकाबकुशाई CPM पार्टी दफ्तर में अमल में आई। इस मौके पर माकलूर मंडल सेक्रेटरी और जिला कमेटी रुकन के गंगाधर ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की तासुब और कॉर्पोरेट पॉलिसियों की मुखालिफत करेंगे। मजहबी हम आहंगी, जमहूरी, समाजी इंसाफ की लड़ाई के नारे के साथ इस माह की 17 तारीख को शुरू होने वाली जना चैतन्य यात्रा 24 तारीख को सुबह 11 बजे शहर पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि पुराने कलेक्ट्रेट में एक ओपन हाउस का एहतमाम किया गया, जिसमें विजय राघवन इफ्तिताही लेक्चर देंगे और प्रकाश मेहमान खुसूसी होंगे। अवाम, समाजी कारकुन, अवामी समाज के कायदीन और पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में शिरकत करें और मीटिंग को कामयाब बनाए। इस प्रोग्राम में CPM लीडर्स व दीगर मौजूद थे। ప్రయత్నం చేయకుండా కులాన్ని ఉండాలని, అదేవిధంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ ప్రైవేట్ పరంగా అమ్మివేస్తూ ఉన్నది. మరి అదేవిధంగా రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని కుట్ర చేస్తుంది. కాబట్టి మనకున్నటువంటి సౌకర్యాలు కానీ, ధరల పెరుగుదల కానీ, వీటన్నిటి మీద ప్రజలకు తెలియజేయడానికి చైతన్య యాత్ర అనేటువంటిది ప్రారంభమై 24 నాడు ముగుస్తూ ఉన్నది. కాబట్టి ఈ ముగింపు నిజామాబాద్ నుంచి హైదరాబాదు సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంకు దాకా ముగించే ప్రయత్నంలో ప్రజలను కలవడం అనేటువంటి నాయకులు కలుస్తూ ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా మేము మా 24 ఉదయం 10 గంటలకు इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर।
मनौरू मनपड़ी के तहत जिला कलेक्टर राजीव गांधी का नवीपेट दौरा, नर्सरियों का किया मुआयना, जल्द कामों को मुकम्मल करने ओहदेदारों को दी हिदायत। बीआरएस हुकूमत अवाम की हुकूमत, बीआरएस को अवाम का अटूट एतमाद हासिल। चीफ मिनिस्टर की क़यादत में तेलंगाना तरक्की पर गामसर, टीएसआरटीसी व रूरल एमएलए बाजुरेड्डी। माहे सयाम के पेश नजर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त व ट्रैफिक के मसाइल और देर रात तक होटलें खुली रखी जाए। आरमूर मजलिसी वफद ने एसीपी को पेश की दरख्वास्त। बेवक्त बारिश से मौसम अचानक सर्द, गरजवा चमक और तेज हवाओं के साथ मौसलाधार बारिश, अवाम घरों तक ही महसूस। आज के लिए फिलहाल इतना, इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवास टीवी से और देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।